हेलो और नमस्कार दोस्तों, आजाद हैं आजाद रहेंगे की श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में। क्रांतिकारी कहूं, गांधीवादी कहूं, इसका निर्णय तो अब आप लेंगे आज। लेकिन भारत में अगर भाषाई राज्य के विषय में बात होती है तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना था। इस राज्य को बनाने में एक व्यक्ति की महती भूमिका थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं पोट्टी श्रीरामुलु की। पोट्टी श्रीरामुलु के विषय में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर श्रीरामुलु जैसे मेरे पास 11 और सदस्य हो जाएं तो इस देश को मैं तुरंत ही आजाद करा लूं। तो इससे पता चल जाता होगा कि जज्बे का दूसरा नाम ही श्रीरामुलु थे। इनका जन्म नेल्लोर में हुआ था, पर इनका परिवार मद्रास चला आया था। तेलुगु भाषा इनका परिवार बोला करता था। वहां पर रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर रेलवे में इंजीनियर का पद स्वीकार किया, जहां पर इनकी मासिक तनख्वाह 250 रुपए थी। जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। तभी श्रीरामुलु के जीवन में एक ऐसी घटना होती है जिसने इनको तोड़ कर रख दिया। इनके पत्नी और इनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह पूरे तरीके से टूट जाते हैं। वहां से यह उठकर साबरमती आश्रम चले जाते हैं और महात्मा गांधी के साथ सेवा का कार्य करने लगते हैं। 1930 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो असहयोग आंदोलन में यह महात्मा गांधी के साथ थे। उसी दौरान महात्मा गांधी ने श्रीरामुलु के विषय में वह बात कही थी जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर उनके जैसे 11 और मेरे पास व्यक्ति हो जाएं तो इस देश को तो मैं आजाद करा दूंगा। 1930 के उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ श्रीरामुलु भी शामिल थे और वह जेल भी गए। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने को लेकर उस समय तरह तरह के नियम थे। उन्होंने उसके विरुद्ध भी लगातार लड़ाइयां लड़ी और दलितों को वह सम्मान दिलाया जिसके लिए दलित हकदार थे। उन्होंने 1947-48 में कई बार भूख हड़तालें की। इन भूख हड़तालों का मुख्य उद्देश्य था दलितों को वह सम्मान दिलाना। उसी दौरान क्या हुआ था कि बात है 1910 की, जब आंध्र प्रदेश के निर्माण की चर्चा शुरू हुई थी। तेलुगु भाषी अपने लिए एक राज्य चाहते थे। इस राज्य को बनाने का आश्वासन कांग्रेस ने दिया था। देश आजाद होता है। देश के आजादी के बाद भारतीय सरकार एक कमेटी बनाती है। उस कमेटी का नाम था धर कमेटी या धर आयोग। इस कमेटी ने भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनाने को लेकर अपनी सिफारिश देने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर अगर राज्य बनेगा तो देश की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बड़ा बवाल हुआ। तब कांग्रेस ने एक समिति बनाई, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की जेवीपी समिति। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्य बनाने की संस्तुति नहीं प्रदान करी। इस बात को देखकर आंध्र के क्षेत्र में, या उस समय वह मद्रास का क्षेत्र हुआ करता था, उसमें अराजकता फैल गई। पोट्टी श्रीरामुलु जो गांधीवादी नेता थे, उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। प्रारंभ में उनके भूख हड़ताल को ऐसे ही लिया गया कि जैसे इससे पहले भूख हड़ताल की थी, इसे भी ये कुछ दिनों में तोड़ देंगे। दिन था 19 अक्टूबर 1952, भूख हड़ताल का पहला दिन। सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। 56वें दिन वह कोमा में चले गए और 2 दिन बाद अर्थात 58वें दिन 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु कोमा में ही सांस उखड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है। पुलिस फायरिंग करती है। 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार पर दबाव बनता है। तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भारत में पहली बार भाषाई आधार पर राज्य बनाया और यह राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। पोट्टी श्रीरामुलु को अगर आधुनिक भारत में जो भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा रहे हैं उनका जन्मदाता कहें तो यह गलत नहीं होगा।
आज हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर बनाए राज्य कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। राज्यों के बीच जो आपसी टकराहट होती थी, वह टकराहट बड़ी कम हो चुकी है। ऐसे दूरदर्शी नेता को भारत के लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। पोट्टी श्री रामुलु को हमारा शतशत नमन, शतशत नमन। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे ऐसे ही क्रांतिकारी के विषय में जिनके बारे में इतिहास बड़ा कम कहता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।